जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही खास वीडियो लेकर, जिसमें यूपीएसआई भर्ती से लगातार खबरें जो निकल के आ रही हैं। और अभी मैं फाइनली आपको बता दूं तो कोर्ट के भरोसे ही अब अभ्यर्थियों को एक आस है कि कोर्ट में चल रहे मामले से जो निर्णय होगा वो अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा। और एक न्याय की उम्मीद लिए बैठे कोर्ट के भरोसे अब अभ्यर्थियों की एक आखिरी उम्मीद कोर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार संघर्ष और प्रयासों से ये चीज़ें भी कभी कहीं ना कहीं संभव हो जाती हैं कि जब अभ्यर्थियों का एक संघर्ष ऐसा भी हो कि जब परिवर्तन उनकी ज़िद बन जाए और उसके बाद न्याय उनका जो उनकी संघर्ष है वो न्याय के पक्ष में अगर हो तो फिर उन्हें जीत अवश्य मिलती है। तो इसी तर्ज पर मैं आपको बता दूं कि लगातार संघर्षों और मेहनत के बाद अब ये निर्णय निकल के आ रहे हैं, नतीजे निकल के आ रहे हैं कि आखिर यूपीएसआई भर्ती में कब उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा जो थोड़े बहुत नंबर से पीछे रह गए हैं और उनका चयन हुआ है जो इस भर्ती में धांधली किए हुए थे। तो ऐसी ही खबरों के साथ मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहा हूं और जो भी अपडेट अभी तक फाइनली निकल के आ रही थी वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो आइए भी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर आगे की क्या रणनीति रही अभ्यर्थियों की और उसके बाद अब उन्हें किस प्रकार से इस भर्ती में क्रांतिकारी कदम उठाने के निर्णय और उनके नतीजे सामने आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों के लिए हर एक खबर आप तक पहुंचाता हूं तो आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब मैं आपको बताऊं तो लगातार अभ्यर्थियों ने प्रयास किया था सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की, लेकिन आपको मैं बता दूं तो जब कोर्ट में ये मामला एक्सेप्ट कर लिया गया कि इस भर्ती की पूरी तरह से समीक्षा की जाए और उसके बाद इसकी जांच की जाए और अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो इस भर्ती में नए सिरे से कराने की या फिर उसमें जो भी निर्णय सरकार को उचित लगे और कोर्ट को उचित लगे वो कदम उठाए, या फिर वो जांच के आदेश हो सकते हैं या फिर इसमें री एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितने अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी, जितने एफआईआर हुए थे, उन सब को सही पाया गया था। उसमें एक भी ऐसी चूक नहीं, एक भी ऐसी फॉल्ट नहीं थी कि जिस पर अभ्यर्थियों ने गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इसी पर आपको पता है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र में, जब विधानसभा सत्र था तब उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ही इस बात को रखा था और उसके बाद इस पर उन्होंने अपील भी किया था कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए राज्य सरकार को इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए। मगर अभी तक इस पर कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई थी। उसके बाद फिर से अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से एसआईटी जांच की गठन का मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर भी अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो इसी पर मैं आपको बताऊँ तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मिलने की अभ्यर्थियों ने कोशिश की और उसके बाद उनसे बातचीत में ये नतीजे निकल के आए। तो फिर अब ये मानना है और ये जहाँ तक संभव भी लग रहा है कि आखिर इस भर्ती में या तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का निर्णय ले लें कि वो इस भर्ती की एसआईटी गठन करके इसकी जांच करवाएंगे, नहीं तो फिर कोर्ट जो है, कोर्ट का मामला 18 जुलाई को आने वाला है। आपको पता है कि आज लगभग 2 तारीख हो चुकी है। तो ये बात के लिए थोड़ा सा विलंब और थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा और अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा। इस बात का पूरा पूरा भरोसा है और इस बात पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी ये मानना है कि कोर्ट जो है वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं करने वाला है। वो जो निर्णय करेगा वही सर्वमान्य होगा और सर्वमान्य के साथ साथ वो अभ्यर्थियों के हित में और जो सच है उसी पर फैसला करेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि कोर्ट भी एक आखिरी उम्मीद है। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इतने गिरफ्तारियां होने के बाद भी वो सारे साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत हैं और कोर्ट इन्हीं के आधार पर यह फैसला करेगा कि इस भर्ती का आगे क्या भविष्य है या फिर क्या होने वाला है। लेकिन अभी फाइनली बता दें तो भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है और अगले महीने यानी जुलाई माह से ही, यानी इसी माह से इसके मेडिकल कराने की कवायद शुरू की जाएगी। जबकि आपने पीछे देखा होगा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में ये खबरें छपी थी पहले भी। तो इस भर्ती में किसी प्रकार की अभी तक रोक नहीं है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस के जरिए ये भी बताया था कि ये कोर्ट का मामला है और जब तक ये कोर्ट में विचाराधीन है तब तक इसकी फाइनल चयन सूची जारी नहीं की जा सकती है। तो अब ये देखना है ये 18 जुलाई और 10 अगस्त की जो 2 तिथियां लगी हुई हैं उस पर क्या निर्णय निकल के आता है। तब तक हमें इंतजार करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। सारी खबरों के लिए आपके साथ वैकेंसी पॉइंट चैनल जुड़ा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।